सॉल्व कर लो, आंसर है तुम्हारा, आंसर उठाओ, इसे तुम्हारा आंसर है। इतना सिंपल है डॉट प्रोडक्ट का कंपोनेंट फॉर्म जो है उसको समझना। तो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म शिक्षा आजादी पर। आज का टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है डॉट प्रोडक्ट। मैं एक्साइटेड नहीं, सुपर एक्साइटेड हूँ इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए। क्या आप लोग भी एक्साइटेड थे इस टॉपिक को पढ़ने के लिए? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि हाँ सर मैं भी एक्साइटेड था इस टॉपिक को पढ़ने के लिए। ठीक है, ये टॉपिक काफी बेहतरीन है और कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जहां से इस टॉपिक से सवाल ना रहे। अगर वेक्टर से क्वेश्चन पूछ रहा है तो भाई साहब इतना श्योर रहना कि इसमें इतने प्रॉपर्टी हैं इंपॉर्टेंट कि उसके प्रॉपर्टी से सवाल रहते हैं न्यूमेरिकल्स। ठीक है, अब सवाल ये है कि डॉट प्रोडक्ट पढ़ने में कैसा है? बहुत अच्छा है पढ़ने में, क्योंकि काफी आसान टॉपिक है, इंटरेस्टिंग है। समझ रहे हो बात को? तो अब हम लोग शुरुआत करेंगे डॉट प्रोडक्ट को पढ़ना। उससे पहले मैं एक जानकारी आप लोग को दे दूं। दो पार्ट में आपका डॉट प्रोडक्ट चलेगा। ये पार्ट 1 है जिसमें हम लोग डिफाइंड करेंगे डॉट प्रोडक्ट को, उसके बाद देखेंगे इसके कुछ प्रॉपर्टी को, उसके बाद देखेंगे हम लोग इस पे कुछ सिंपल से सवाल को। सिंपल से क्या देखेंगे? सवाल देखेंगे। और इसका पार्ट 2 आएगा जिसमें टोटल 10 क्वेश्चन हम लोगों ने डाला है डॉट प्रोडक्ट का, जो आपके डॉट प्रोडक्ट को बना देगा। बोलते हैं दिन बन गया, आपका डॉट प्रोडक्ट भी उन सवालों को करने के बाद बन जाएगा, इतना आप श्योर रहो। ठीक है, चलो अब शुरुआत करता हूं किसका? डॉट प्रोडक्ट का। देखो, डॉट प्रोडक्ट शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा जान लो कि ये मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर क्या होता है, मतलब आया कहां से, डॉट कहां से आया, क्रॉस कहां से आया, ऐसा सब क्यों हुआ। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग को जानना पड़ेगा। देखिए, मल्टीप्लिकेशन वेक्टर का हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो एक तो ये है कि एक वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन स्केलर के साथ हो जाए, एक वेक्टर का है ना मल्टीप्लिकेशन स्केलर के साथ हो जाए, या फिर स्केलर का मल्टीप्लिकेशन वेक्टर के साथ हो जाए। मतलब स्केलर का मल्टीप्लिकेशन आप किससे कर सकते हो? वेक्टर से कर सकते हो। तो जब आप एक वेक्टर क्वांटिटी में स्केलर का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो हमेशा आंसर क्या आएगा? हमेशा आंसर आएगा वेक्टर। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, है ना, अगर मैं बात करूं तो जैसे देखो अपने पास मास है, इसमें वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन करो, क्या आ गया? मोमेंटम आ गया। देखो अपने पास वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, और मोमेंटम क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। मोमेंटम क्या है, माफ कीजिएगा, तो वेक्टर क्वांटिटी है, और मास क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। अब देखो स्केलर में वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन हुआ है, स्केलर में वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन हुआ है, तो आंसर क्या है? मोमेंटम आया। दैट मींस ये वेक्टर क्वांटिटी आया। तो वही तो मैं बोल रहा था कि स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करो या फिर वेक्टर को स्केलर से, मतलब एक वेक्टर एक स्केलर, आंसर क्या आएगा? वेक्टर आएगा हमेशा। जैसे दूसरा एग्जांपल का बात करता हूं, मास क्या है अपने पास? स्केलर क्वांटिटी है, और अपने पास एक्सेलरेशन क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। जब आप स्केलर क्वांटिटी मास में वेक्टर क्वांटिटी एक्सेलरेशन का मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा फोर्स, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो देख रहे हो उसका मीनिंग, देख रहे हो? तो फिजिक्स जो है इसी तरीके से है ना, फॉर्मूले के बोल सकते हो बेसिस पर हम लोग को एक नॉलेज देता है कि जब एक वेक्टर में स्केलर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आंसर क्या आएगा? वेक्टर आएगा। आंसर क्या आएगा? वेक्टर क्वांटिटी जो है वो आंसर आएगा। और दूसरा क्या हो सकता है? तो भाई साहब दूसरा हो सकता है ना, कि एक वेक्टर में मल्टीप्लिकेशन हो किसका? एक वेक्टर में मल्टीप्लिकेशन हो एक वेक्टर का। तो इससे यहां से दो बात निकलता है। यहां से कितना बात निकलता है? दो बात निकलता है। जब आप एक वेक्टर में वेक्टर को मल्टीप्लाई करोगे तो हो सकता है कि आंसर स्केलर आ जाए, और हो सकता है कि आंसर क्या आ जाए? आंसर जो है वो वेक्टर आ जाए। जब आंसर स्केलर क्वांटिटी आएगा तो वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन से, तब हम इसका नाम देंगे डॉट प्रोडक्ट। क्या नाम देंगे? डॉट प्रोडक्ट, या फिर इसी को हम लोग जानते हैं स्केलर प्रोडक्ट के नाम से। किससे जानते हैं? स्केलर प्रोडक्ट के नाम से, जिसका डिटेल ये वीडियो आपके सामने करेगा। ठीक है, और जब दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन वेक्टर आ जाए तो इसके नाम को हम लोग जानते हैं ना, इसका नाम देते हैं हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट। क्या देते हैं नाम? क्रॉस प्रोडक्ट इसका नाम देते हैं, या फिर इसी का नाम होता है वेक्टर प्रोडक्ट। क्या होता है? वेक्टर प्रोडक्ट, जो आपको आगे सीखने को मिलेंगी एक दो वीडियो के बाद। ठीक है, तो इसका नाम डॉट और इसका नाम क्रॉस। तो आप लोग को एक मैं शॉर्ट रिवीजन करवा देता हूं। जब दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे आने वाला आंसर जो है वो आ जाए स्केलर, तो उसका नाम हम लोग स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट देंगे। क्यों? क्योंकि आंसर क्या है? स्केलर है। तो वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन से अगर वेक्टर आ जाए तो नाम क्या होगा? वेक्टर प्रोडक्ट, या फिर उसी का बोल सकते हो कि निकनेम जो है वो क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट है। ठीक है, चलिए तो यहां से अभी हम लोग
वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन देंगे, देखेंगे दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन और आंसर जो है स्केलर आए, ऐसा कुछ मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, दैट मींस हम लोग डॉट प्रोडक्ट को देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग क्या करो, इसे लिख लो वीडियो को रोक करके या फिर स्क्रीनशॉट ले करके, है ना, और आप लोग सिंपली क्या कर सकते हो, इसको तो आप लोग सिंपली, है ना, लिख सकते हो और उसके बाद हेडिंग बनाओ मेरे साथ डॉट प्रोडक्ट। क्या हेडिंग बनाओगे, डॉट प्रोडक्ट, है ना। चलिए पहला हेडिंग बनाइए आप लोग स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट। और देखो पढ़ रहे हो, है ना, पढ़ रहे हो तो पढ़ाई के जैसा पढ़ना, ठीक है, मूवी के जैसा नहीं, तो फिर दिमाग के ऊपर से निकलता चला जाएगा, ठीक है ना। सबसे पहले आप लोग हेडिंग बनाइए स्केलर प्रोडक्ट या फिर इसी को हम लोग क्या कहेंगे, इसी को हम लोग कहेंगे डॉट प्रोडक्ट। क्या कहेंगे, डॉट प्रोडक्ट। अच्छा डॉट प्रोडक्ट कब आता है, कब करना पड़ता है, स्केलर प्रोडक्ट कब करना पड़ता है, जब दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन हो। तो मान लो कि अपने पास ये वेक्टर ए है, ये क्या है, वेक्टर ए है, और ये अपने पास क्या है, वेक्टर बी है, ये क्या है अपने पास, वेक्टर बी है, और इनके बीच जो एंगल बना वो बना कितना, थीटा, दोनों के दोनों क्या है, वेक्टर। अब ए का डॉट जब निकालोगे तुम बी के साथ, ए का डॉट किसके साथ निकालोगे, बी के साथ, तो कितना आंसर आएगा ये हमें तो नहीं पता, कितना आंसर आएगा ये हमें तो नहीं पता, कितना आंसर आएगा वो भगवान जाने, ठीक है। लेकिन एक चीज हम लोग को पता है कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा डियर स्केलर। क्या आएगा, स्केलर। दैट मीन्स इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। तो भैया आइए देख लीजिए कि ए डॉट जब बी कीजिएगा तब मैग्नीट्यूड जो होगा इसका वो बराबर होगा ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा के, जहां पर ए जो है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है, बी जो है वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है, और थीटा जो है वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल है। क्या है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल है। अब आते हैं थोड़ा सा बात करते हैं इसके एग्जाम्पल पर। किस पर बात करते हैं, थोड़ा सा एग्जाम्पल पर बात करते हैं। फिजिक्स में ऐसे कौन से एग्जाम्पल है ना, फिजिक्स में ऐसे कौन से एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल आता है हम लोग के पास, फेमस एग्जाम्पल, वो आता है वर्क। क्या आता है अपने पास, वर्क, ठीक है। जब आप फोर्स को है ना मल्टीप्लाई करोगे डिस्प्लेसमेंट से, और मल्टीप्लीकेशन कैसा होगा, डॉट का, तो इसे क्या लिखोगे, इसे लिखोगे एफ एक्स कॉस थीटा। अरे ए डॉट बी को क्या लिखते हैं, ए बी कॉस थीटा, तो एफ डॉट एक्स को क्या लिखेंगे, एफ एक्स कॉस थीटा, और एफ डॉट एक्स अपने पास, है ना, एफ डॉट एक्स जो है वो अपने पास किसके बराबर होता है, वर्क के बराबर होता है। तो आप बोल सकते हो एफ डॉट एक्स इज नथिंग बट वर्क डन। तो यहां से W बराबर क्या आ जाएगा फॉर्मूला, एफ एक्स कॉस थीटा। क्या आ जाएगा, एफ एक्स कॉस थीटा। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट जो है वो बराबर होगा किसके, वर्क के। दूसरा एग्जांपल हो सकता है आपके पावर का। किसका एग्जांपल हो सकता है, आपके पावर का। आप सभी जानते होंगे कि जब फोर्स का डॉट लेंगे वेलोसिटी के साथ, फोर्स का डॉट होगा किसके साथ, वेलोसिटी के साथ, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, एफ वी कॉस ऑफ थीटा। और फोर्स डॉट वेलोसिटी इज नथिंग बट पावर। क्या ये है अपने पास पावर, और ये आ जाएगा अपने पास एफ वी कॉस थीटा के बराबर। ये किसके बराबर आ जाएगा, एफ वी कॉस थीटा के बराबर। और ध्यान से समझिए मैंने क्या बोला है, ए डॉट बी का आंसर स्केलर होगा, एफ डॉट एक्स का आंसर क्या है, वर्क है, और वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। एफ डॉट बी का आंसर क्या है, पावर है, और पावर एक स्केलर क्वांटिटी है। ऐसे ही तमाम एग्जांपल्स और सारे एग्जांपल हो सकते हैं। क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं, और आप तो 11th में हो, अभी 12th तो जानते नहीं हो, है ना। ये भी हमको लगता है कि जो बच्चे फाउंडेशन में होंगे, मतलब जो 10th के बाद डायरेक्ट देख रहे होंगे, उनको लग रहा है अरे ये क्या है। पेशेंस रखना बच्चा, क्लास 11th के चैप्टर नंबर 6 या 7 में आपको हर एक चीज क्लियर हो जाएगा। और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे आपके पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो उसका फॉर्मूला हो सकता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ई डॉट डी ए। आपके पास और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स, इसका फॉर्मूला क्या होता है, बी डॉट डी ए, है ना। तो मतलब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फ्लक्स भी स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, जो बराबर है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के डॉट के, ठीक है। और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के डॉट के बराबर। तो ये अपने पास कुछ कहानी है किसका, तो ये अपने पास कुछ कहानी है डॉट प्रोडक्ट का, है ना। अब फॉर्मूला लगाना कैसे है, फॉर्मूला लगाना कैसे है, तो मान लो कि एक क्वेश्चन दे दिया अपने पास, मान लो कि एक अपने पास क्या दे दिया, क्वेश्चन दिया, बोल दिया इफ
if mod of vector A is 2 unit and mod of vector B is let us suppose 5 unit and angle between vector A and vector B is 60 degree, then find A dot B, अब A डॉट B अगर आपको निकालना है तो आप क्या करोगे, सिंपली लिखोगे A डॉट B। अब A डॉट B को क्या लिखोगे, A B cos थीटा। देखो तो वेक्टर A का जो मैग्नीट्यूड है, क्वेश्चन कितना दिया है 2, B का मैग्नीट्यूड 5, और यहाँ से क्या लिखोगे cos, और यहाँ से एंगल कितना 60 डिग्री। cos 60 का वैल्यू कितना होता है अपने पास 1/2, काटोगे तो A डॉट B जो है आपके पास, वो कितना आएगा 5 यूनिट आ जाएगा। कितना आ जाएगा 5 यूनिट आ जाएगा। तो ये डॉट प्रोडक्ट है। अब देखो मैं मान के चल रहा हूं कि ये लेक्चर जो है क्लास 11 के प्रॉपर बच्चे देख रहे हैं, ठीक है, क्लास 11th के प्रॉपरली 11th में पढ़ने वाले बच्चे देख रहे हैं, इसलिए मैं ज्यादा ऐसे सिलेबस को नहीं कर रहा हूं, है ना। कोई ड्रॉपर अगर देख रहे होगे तो प्लीज समझना मेरी भावना हो, है ना। बहुत सारे एग्जांपल्स मैं यहाँ पे रख सकता हूँ। यहाँ पर मैं अभी, है ना, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का एग्जांपल रख सकता हूँ, बहुत सारे तमाम एग्जांपल्स डॉट प्रोडक्ट के जो सिलेबस में आते हैं वो रख सकता हूँ, लेकिन बच्चे नहीं समझ पाएंगे ना। तो इसलिए आप लोग समझना, और आप लोग जो यहाँ पर सीखने आए वो सीख करके जाना, ठीक है। चलो तो यहाँ से आप लोग सिंपली, है ना, इसे नोट डाउन करो, और नोट डाउन कर लो, उसके बाद मैं प्रॉपर्टी की तरफ चलूंगा, ठीक है। और साथ ही साथ कमेंट करके मेरी हौसलाओं को थोड़ा सा उड़ान देना, आप लोग बताना कि आपको समझ में आता है या फिर समझ में नहीं आता, ठीक है। चलिए वीडियो को रोकिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए ये फॉर्मूला याद रखना, जो अपने पास वर्क है वो fx cos थीटा के बराबर होगा, या फिर वर्क को हम f डॉट x लिख सकते हैं, ये याद रखना, ठीक है। चलो मिटा देता हूं इसको, उसके बाद प्रॉपर्टी की तरफ जो है वो मैं बढ़ता हूं, है ना। इसको मिटा करके प्रॉपर्टी की तरफ मैं क्या करता हूं, बढ़ता हूं। तो आप लोग, है ना, अच्छे बच्चे की तरह, कैसे अच्छे बच्चे की तरह, ठीक है, मेरे साथ हेडिंग बनाइएगा, मेरे साथ आप लोग हेडिंग बनाइएगा, ठीक है। प्रॉपर्टी हेडिंग बनाइए, प्रॉपर्टी सबसे पहले प्रॉपर्टी की तरफ मैं बढ़ता हूं, ठीक है। सबसे पहले प्रॉपर्टी की तरफ मैं क्या करता हूं, बढ़ता हूं। सबसे पहला प्रॉपर्टी है, बोलता है इट इज कम्यूटेटिव, है ना। अब देखो इस चीज का मतलब क्या हुआ, है ना, इस चीज का मतलब क्या हुआ, कम्यूटेटिव का मतलब क्या हुआ, इस चीज को समझो। इसका मतलब मैं सिंपल आप लोग को जो सिखा रहा हूं वो याद रखना, सीधा बराबर उल्टा। जैसे मैं A डॉट B लिखता हूं, अगर इसे B डॉट A लिखा जा सकता है, ये कम्यूटेटिव है, और नहीं लिखा जा सकता है तो कम्यूटेटिव नहीं। अगर कोई हिंदी माध्यम के बच्चे देख रहे हो तो समझना क्रम विनिमय, है ना, मतलब ये क्रम विनिमय नियम का क्या करता है, पालन करता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला प्रॉपर्टी। A डॉट B या फिर B डॉट A दोनों बातें सेम है, क्यों, क्योंकि A डॉट B को लिखोगे AB cos थीटा, और B डॉट A को लिखोगे फिर से BA cos थीटा। अरे भैया दोनों मैग्नीट्यूड है तो 10 बराबर ही होगा ना, 2 प्लस, अच्छा यहाँ पे एडिशन की तो बात नहीं है, 2 गुना 3 बराबर 3 गुना 2, बात सेम ही होता है ना, क्या अलग अलग होता है, क्या सेम होता है, तो वही कुछ बात है। दूसरा, है ना, दूसरा बोलता है क्या, इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या होता है समझना। अगर कोई हिंदी माध्यम के बच्चे होंगे तो समझना वितरित, है ना, वितरित नियम जो पढ़ा होगा आपने, क्रम विनिमय और वितरित, इसका मतलब क्रम विनिमय और इसका मतलब वितरित होता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या हुआ समझना। जैसे मान लो कि वेक्टर A है और इसका डॉट ले लिया वेक्टर B प्लस वेक्टर C के साथ। अब A का डॉट है B प्लस C के साथ, अगर हम A का डॉट B और C दोनों के साथ अलग अलग डिफाइन कर सकते हैं तो बोलेंगे ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है, ओबे करता है। यहां से मैं अगर ये डिस्ट्रीब्यूटिव है तो लिख सकता हूं A डॉट B वेक्टर प्लस है तो क्या देंगे, प्लस A डॉट C वेक्टर, माइनस रहता तो क्या देते, माइनस दे देते, ठीक है। तो ये अपने पास पहला प्रॉपर्टी, ये अपने पास क्या है, दूसरा प्रॉपर्टी है।
अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। तीसरा प्रॉपर्टी अब हम लोग देखने वाले हैं। अगेन तीसरा प्रॉपर्टी भी काफी इंपॉर्टेंट है। तीसरा प्रॉपर्टी हम लोग सेल्फ डॉट प्रोडक्ट निकालें। यहां से आप मेरे साथ लिखना, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज गिवन बाय, है ना, जब दो वेक्टर्स का डॉट करेंगे, है ना, जब दो, या फिर बोल सकते हो जब एक वेक्टर का उसी के साथ डॉट करेंगे तो उसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसा कुछ, a डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर a का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, वेक्टर a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ऐसा कुछ हम लोग लिख सकते हैं। अब क्या है, इस चीज को समझो। जैसे मान लो कि अपने पास ये वेक्टर a है, अब इसी का डॉट निकालोगे, मतलब यहीं पर एक अपने पास दूसरा होगा वेक्टर क्या, a, दूसरा वेक्टर क्या होगा, a होगा, क्योंकि सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन तो बनाना पड़ेगा। तो a डॉट a जब निकालोगे तो इसे लिखोगे a इंटू a cos 0 क्यों, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो ये पैरेलल वेक्टर्स हुए। पैरेलल वेक्टर के बीच का एंगल कितना होता है, 0, और cos 0 कितना होता है, 1 होता है। तो a डॉट a को आप क्या लिख सकते हो, a स्क्वायर लिख सकते हो। मतलब जब भी आप दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट सेल्फ में निकालोगे, मतलब एक वेक्टर का उन्हीं के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालोगे, वो उन्हीं के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होंगे। इस चीज को आप याद रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखना। तो यहां से आप क्या लिख सकते हो, a को क्या लिख सकते हो, सिंपली a को लिख सकते हो रूट अंडर a डॉट a, क्या लिख सकते हो, a को रूट अंडर a डॉट a, मतलब a का मैग्नीट्यूड भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, a का मैग्नीट्यूड भी क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। तो काफी क्या है, ये अपने पास काफी एक सिंपल सा चीज है, ये काफी एक सिंपल सा क्या है, चीज है, जिसे आप समझ करके याद रख सकते हो। तीनों प्रॉपर्टी को लिखो, उसके बाद हम लोग चौथी प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। ऐसे ही मजे करते करते बढ़ेंगे। अगर समझ में आ रहा होगा तो प्लीज आप लोग बताना कि आपको समझ में आ रहा है या फिर समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए लिखिए, उसके बाद मैं चौथा प्रॉपर्टी जो है आपके सामने रखने जा रहा हूं। ठीक है, लिखिए आप लोग, चलिए लिख लिया आप लोगों ने। अगर लिख लिया है ना, तो मैं इसको मिटाता हूं और चौथे प्रॉपर्टी की तरफ क्या करता हूं, बढ़ता हूं। ठीक है, चौथे प्रॉपर्टी की तरफ मैं क्या करता हूं, बढ़ता हूं। अब सवाल है कि डॉट प्रोडक्ट जो है वो मैक्सिमम कब हो सकता है और डॉट प्रोडक्ट जो है वो मिनिमम कब हो सकता है, डॉट मैक्सिमम कब हो सकता है और मिनिमम कब हो सकता है। तो देखो चौथा प्रॉपर्टी क्या कहता है, चौथा प्रॉपर्टी क्या कहता है समझना जरा। देखो कॉस ए डॉट बी जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, कॉस पे डिपेंड कर रहा है। मतलब ए डॉट बी का अगर मैं बात करूं, ए डॉट बी का अगर मैं बात करूं कि ये मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम कब होगा, तो जब थीटा जो है ना, या फिर थीटा जोड़ो, इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो ए बी कॉस ऑफ थीटा। तो जब कॉस थीटा मैक्सिमम होगा, जब कॉस थीटा क्या होगा, मैक्सिमम होगा, तब अपने पास ए डॉट बी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ये क्या होगा अपने पास, मैक्सिमम। और ये कॉस का मैक्सिमम वैल्यू कितना होना चाहिए, तो कॉस मैक्सिमम होता है +1 सबसे छोटा एंगल बताओ ऐसा जिस पर ये 1 हो जाए, तो 0 डिग्री, ये 0 डिग्री। मतलब दोनों वेक्टर्स क्या होना चाहिए, दोनों वेक्टर्स जो है वो पैरेलल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। तो आप लिख सकते हो कि आप बोल सकते हो कि जब cos थीटा 1 होगा तब a डॉट b क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और कितना होगा, तो निकाल करके देख लो, a डॉट b इज इक्वल टू a b cos, यहां से क्या रखोगे 0, cos 0 इज 1, तो यहां से a डॉट b को आप क्या लिखोगे, a b लिखोगे। क्या लिखोगे, a b। और a b जो है ये अपने पास मैक्सिमम वैल्यू है किसका, a डॉट b का। तो आप लिख सकते हो, है ना, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स विल बी मैक्सिमम बोल लो, मैक्सिमम बोल लो, दोनों बातें क्या है, सेम है ना। व्हेन cos थीटा इज 1, मतलब cos थीटा अगर 1 हुआ तो a डॉट b क्या होगा, मैक्सिमम होगा। a डॉट b क्या होगा, मैक्सिमम। और a डॉट b मैक्सिमम है, इसका मतलब दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल।
एक दूसरे के क्या है, पैरेलल, ठीक है। एंटी पैरेलल में भी वही कंडीशन आएगा। आप ये मत सोचना कि कॉस का मिनिमम वैल्यू -1 होता है तो डॉट प्रोडक्ट -1 पर मिनिमम होगा, ना नेगेटिव में मैक्सिमम है ना। सारा खेल धीरे धीरे समझ में आएगा। उससे पहले आप प्रॉपर्टी नंबर 4 जो है वो नोट डाउन करो। उसके बाद हम लोग 5 की तरफ क्या करते हैं, बढ़ते हैं। 5 की तरफ क्या करते हैं, बढ़ते हैं। दो वेक्टर्स का डॉट मिनिमम 0 हो सकता है। कितना हो सकता है, 0। अब देखो मिनिमम को आप लोग को समझना है। प्रॉपर्टी नंबर 5 हम लोग समझ रहे हैं और मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि प्रॉपर्टी नंबर 5 जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लो कि दो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हैं, दो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हैं। कैसे हैं, एक वेक्टर ऐसे हैं और एक वेक्टर कैसे हैं, ऐसे हैं। एक वेक्टर ऐसे हैं, एंगल कितना 90 डिग्री का है। अब a डॉट बी निकालो, क्या लिखोगे, ए बी cos 90 आप सभी को पता है 0 होता है। तो यहाँ से a डॉट बी जो आएगा वो आएगा कितना, 0, है ना। a डॉट बी क्या आएगा, 0 आएगा। पता है a डॉट बी का जो वैल्यू आया 0, है ना, ये है मिनिमम वैल्यू ऑफ डॉट प्रोडक्ट, है ना, फॉर दिस टू वेक्टर, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। और सबसे खास बात, डॉट प्रोडक्ट 0 कब हुआ, डॉट प्रोडक्ट 0 कब हुआ, जब दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर्स हैं। मतलब दोनों वेक्टर जब परपेंडिकुलर होंगे तब डॉट प्रोडक्ट उनके क्या होंगे, डॉट प्रोडक्ट उनके 0 होंगे। बोल सकते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो ऑर्थोगोनल वेक्टर इज ऑलवेज 0। दो ऑर्थोगोनल वेक्टर है मतलब परपेंडिकुलर अगर वेक्टर है तो उनके डॉट प्रोडक्ट क्या होंगे, 0 होंगे, ठीक है। और ये मिनिमम, यहाँ पर दो बातें आ गई कि ये मिनिमम वैल्यू भी है डॉट प्रोडक्ट का, और जब डॉट मिनिमम होता है अर्थात 0 होता है तो दोनों वेक्टर्स जो हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। इस बात को दिमाग में अच्छे से बैठा लो, फिक्स कर लो, FIX फिक्स, ठीक है, तब मजा आएगा। अब आगे बढ़ते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं ना, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स will be minimum when cos theta is 0, है ना। -1 पे नहीं, इस चीज को ध्यान रखना, -1 पे नहीं, ठीक है। तो यहां से क्या बोल सकते हैं कि जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या है, मिनिमम। और एक खास बात और बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, तो देखो दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है तो मतलब बोल सकते हैं कि जब भी कभी भी दो वेक्टर्स अपने पास परपेंडिकुलर होंगे तो उनके डॉट प्रोडक्ट क्या होंगे, 0 होंगे। तो यहां से लिख सकते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो, है ना। अब वेक्टर्स जो है ए और पी वो 0 वेक्टर्स नहीं होने चाहिए, ठीक है, नहीं तो ये कंडीशन फिर हो जाएगा, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स इज ऑलवेज 0। इस बात को ध्यान रखना, बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नोट डाउन करो। उसके बाद अगले प्रॉपर्टी की तरफ मैं बढ़ता हूं, नोट कीजिए प्लीज आप लोग। उसके बाद अगले प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये 5वां प्रॉपर्टी हम लोग के पास आया। छठे प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। अब देखेंगे I डॉट आई क्या होता है, J डॉट J क्या होता है, K डॉट K क्या होता है, बहुत सारी चीजें, उनको धीरे धीरे मैं, है ना, आप लोगों को क्या करूंगा, बताऊंगा। छठे प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी आएगा इसका, ठीक है, अगर मन किया, है ना, प्रोजेक्शन वाला भी मैं पार्ट कवर करूंगा अगर मन किया तो, ठीक है, और ना किया तो ना करूंगा, ठीक है। देख रहा तेरा मास्टर क्रूर है, ठीक है। छठा प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। डॉट प्रोडक्ट देखते हैं आई कैप, जे कैप और के कैप का। बता, तू बता, आई कैप, जे कैप और के कैप का नाम क्या होता है, नाम क्या होता है, बस तू बता दे इतना, नाम क्या होता है। तो उसका नाम होता है ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। तो यहां से लिखेंगे डॉट प्रोडक्ट ऑफ, हेडिंग बनाओ, डॉट प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, है ना। अब एक बात बता, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर क्या होते हैं, आई कैप, जे कैप और के कैप। अगर मैं डायग्राम की बात करूं तो ये है आई कैप, ये अपने पास क्या है, ये है जे कैप, और ये अपने पास क्या है, ये है के कैप। अब ध्यान से समझना, आई कैप इधर है, जे कैप इधर है और के कैप इधर है के कैप। मेरे
है ना, क्या बोलते हैं इसको, नहीं नाम नहीं लूंगा मैं, ठीक है, उसके सामने बस तुम्हारी आंखों की तरफ है, तुम्हारी आंखों की तरफ, है ना। ये कुछ बातें हैं। अब चलो मेरे को निकाल के दिखाओ, आई डॉट आई जो है वो क्या होगा, आई डॉट आई जो है वो क्या होगा। तो आई डॉट आई देखो एक यूनिट वेक्टर है, तो आई का मैग्नीट्यूड 1, फिर से आई का मैग्नीट्यूड 1 कॉस थीटा, आई का आई के साथ डॉट निकालना है, तो यहां से 0 डिग्री, क्योंकि आई का आई के साथ ही कितना होगा 0, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो ये 1 1 अगेन 1, ये आ गया कितना 1। अब वैसे भी ध्यान दो ना, आई डॉट आई क्या होगा, आई का स्क्वायर, और आई का मैग्नीट्यूड कितना 1 होता है बाय प्रॉपर्टी सेल्फ डॉट प्रोडक्ट। आई का मैग्नीट्यूड कितना 1, तो 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, वैसे भी बना सकते हो। अच्छा वैसे ही सिमिलरली जे डॉट जे कितना होगा 1 1 अगेन 1, तो यहाँ से 1 होगा। के डॉट के क्या होगा 1 इंटू 1 फिर से कितना होगा 1 होगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ से आई डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के इज 1, है ना। ये कितना होगा, तो ये होगा अपने पास 1, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा डियर 1 हो जाएगा। अब ऐसे ही अगर हम चले और तुमसे पूछे कि आई डॉट जे क्या होगा, तो क्या करोगे, आई का मैग्नीट्यूड 1 जे का मैग्नीट्यूड 1, और कॉस देखो आई और जे के बीच एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री का, कॉस 90 इज 0, खटाक से बोलोगे आई डॉट जे जो है वो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं बात करूं जे डॉट के का, जे डॉट के का, डॉट बोल के क्रॉस दे रहा हूं, देख रहे हो मास्टर, देख रहे हो, है ना। जे डॉट के का मैं बात करूं, वो भी कितना होगा 0 होगा, 1 इंटू 0 1 होगा, सॉरी 0 होगा। अब यहां से मैं बात करूं, कहां लिख सकता हूं मैं, यहां लिख सकता है ना, के डॉट आई का, तो 1 इंटू 1 के और आई के बीच, के और आई के बीच का एंगल कितना हो रहा है 90 बन रहा है, ये भी 0 होगा। तो आप बोल सकते हो यहां से आई डॉट जे इज इक्वल टू जे डॉट के इज इक्वल टू के डॉट आई इज इक्वल टू 0, क्या बोल सकते हो 0। तो ये बात आपको याद रहना चाहिए, और ये बात आपको याद रहना चाहिए, और याद रखने का सबसे बढ़िया तरीका मैं बता रहा हूं, बढ़िया तरीका बता रहा हूं, सेम में 1, सेम में 1, सेम में 1, और डिफरेंट में 0, डिफरेंट में 0, डिफरेंट में 0। देखो सेम वाले में 1 आया और डिफरेंट वाले में क्या है 0 आया, सेम वाले में 1 आया, डिफरेंट वाले में क्या है 0 आया। सबसे अच्छा तरीका मैं ऐसे याद रखा था अपने विद्यार्थी जीवन में, ठीक है। अब तो पढ़ाते पढ़ाते 3 साल में उधर लगभग 3 बैच तो लिया ही होगा, है ना। तो 8-9 बैच 11th का खत्म कर दिया, इस बार भी 3 बैच है ना, 12 साल का अनुभव हो गया, तो ऐसे ही याद है, समझ रहे हो बात को। चलो नोट डाउन करो इसे, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ, नोट करो इसे, उसके बाद मैं क्या करता हूँ आगे बढ़ता हूँ। लिख लिया होगा आप लोगों ने, अगर लिख लिया तो मैं इसे क्या कर सकता हूँ, मिटा सकता हूँ, मैं इसे क्या कर सकता हूँ, मिटा सकता हूँ, ठीक है। चलिए अब आप लोगों से एक प्यारा सा सवाल मैं पूछ रहा हूँ, प्लीज आप लोग उसे बताना, प्लीज आप लोग उसे बताना। एक बात बता, इधर आ, इधर आ, इधर आ, बता डॉट कब निकलेगा, डॉट प्रोडक्ट कब निकलेगा। सर ए जब पता हो, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड पता हो, साथ ही साथ दोनों के बीच का एंगल पता हो, तब निकलेगा। अगर एंगल नहीं दिया तो, अगर एंगल नहीं दिया तो निकाल पाएगा क्या डॉट, नहीं निकाल पाएगा, कमेंट कर, निकाल सकता है या फिर नहीं निकाल सकता है, नहीं निकाल पाएगा क्या। तुम्हारी भावनाओं को मैं समझ रहा हूं, तुम बोल रहे हो नहीं निकाल पाएंगे, मैं निकाल करके दिखाता हूं। जब ए वेक्टर और बी वेक्टर सिर्फ दिया रहेगा, एंगल गायब कर देगा, तब जाकर डॉट प्रोडक्ट हम लोग कैसे निकालेंगे उसको मैं निकाल करके बताता हूँ, ठीक है। एक बार मैं फोकस चेक कर लेता हूँ, कैमरे के नजदीक गया तो कहीं गड़बड़ा ना जाए, ठीक है ना भैया। फोकस तो ठीक है कैमरे का, तुम्हारा ही फोकस गड़बड़ा जाता है। मास्टर पढ़ा रहा है, उधर से नोटिफिकेशन आया सोफिया अंसारी का नया रील्स अपलोड किया, जाकर के तुम लोग देखने लगते हो, हमारे जैसे मास्टरों की वीडियो छोड़ करके, है ना, वहां पर जाकर के वीडियो देखते हो। तेरी प्यारी प्यारी दो आँखियां हुआ, गलत बात है, ऐसे मत करो, है ऐसे मत करो, ठीक है। अपना भी रोजी रोटी समझना है। चलो आगे बढ़ते हैं, चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 7 पे। कहाँ चलते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 7। प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या है, इस चीज को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हेडिंग बनाओ, लिखो डॉट प्रोडक्ट इन कंपोनेंट फॉर्म, इन कंपोनेंट फॉर्म। देखो एंगल नहीं दिया है, लेकिन कुछ तो ऐसा देगा जो एंगल की कमी को पूरा करेगा। अरे भैया तू नहीं तो कोई और सही, है ना, विकास द्विवेदी सर बोलते हैं ना, कोई और नहीं तो कोई और सही, या कोई और नहीं तो कोई और सही। भैया अगर कोई अपने पास स्पेस में अगर किसी चीज का पोजीशन है,
अगर वो खाली है तो उसको तो एक्वायर कोई ना कोई करेगा ना। एंगल नहीं दिया है तो एंगल की कमी पूरा करना है तो वैसा कुछ तो देगा जो एंगल की कमी को पूरा करेगा, है ना। तो यहाँ पर आइए देखिए, इसको कंपोनेंट फॉर्म में वेक्टर को दे दिया। वेक्टर ए को बोल दिया x1 i कैप, y1 j कैप और z1 k कैप, और वेक्टर बी को बोल दिया अपने पास x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। क्या बोल दिया? z2 k कैप बोल दिया। अब ध्यान से समझना, अब तुमसे पूछा a डॉट बी बताइए क्या होगा, a डॉट बी बताइए क्या होगा, और तुम्हारा फेस लाइक दिस, क्या होगा भैया? अरे कुछ नहीं होगा, ध्यान से समझ। तुम्हें एंगल नहीं दिया है तो a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा मत लगा, जैसे जैसे दिया है वैसे तो लिख दे, तो देख a डॉट बी बोला करने के लिए x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप डॉट, यहां से क्या लिख सकते हैं x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। अरे ये तो कर ही सकते हैं। अब बता, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया है कि डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है? रे दूसरा प्रॉपर्टी इसी वीडियो में तो दूसरा प्रॉपर्टी, इतना जल्दी भूल जाते हो, याददाश्त इतनी कमजोर है। पढ़ाई लिखाई की बातें तो भूलोगे ही, है ना, उसे याद करना है। नहीं बोलूंगा मैं, कुछ नहीं बोल सकता, है ना। चलो देखो यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव होता है ना, तो आप क्या बोल सकते हो कि इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ, इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ और इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ। बताओ यहाँ पर कितने सेट्स बनेंगे a डॉट बी के? तो सर 3 इसके साथ, 3 इसके साथ और फिर 3 इसके साथ, एक का वैसे भी जमाना नहीं है, ठीक है। चलो तो यहाँ से 9 सेट जो है मैं इसका बात कर रहा हूँ, ठीक है, 9 सेट जो है वो बनेंगे। अब ध्यान से समझना, जब इसका गुना इसके साथ होगा तो पहले मैग्नीट्यूड का गुना कर लो, x1 इंटू x2, उसके बाद i डॉट है तो i लगेगा। भैया यहाँ डॉट नहीं देंगे, क्यों? क्योंकि स्केलर है ना, x1 x2 का वैल्यू 2 3 4 5 6 7 कुछ रहेगा दिया हुआ। वेक्टर तो i कैप और i कैप है ना, तो i डॉट i करेंगे। i डॉट i कितना हो जाएगा? तो i डॉट i होगा प्लस का 1, तो ये वैल्यू आ जाएगा x1 इंटू x2 प्लस, देखो तो इसका गुना होगा जब इसके साथ तो x1 y2 और यहाँ से i डॉट j, अरे i डॉट j तो 0 होता है तो ये पूरा 0 हो जाएगा। जब इसका गुना इसके साथ होगा तो x1 इंटू z2 i डॉट k 0, मतलब हम बोल सकते हैं कि सब मिटाइए, हटाइए यहाँ से, ये सब क्या कीजिए, मिटाइए, और सिंपल इसका गुना इसके साथ कीजिए तो x1 इंटू x2 और i डॉट i 1 हो गया, तो लिखने की कोई जरूरत नहीं, इसका गुना इसके साथ 0, इसका गुना इसके साथ 0, है ना, मल्टीप्लिकेशन 0 है। फिर इसका गुना होगा इसके साथ, तो देखो j और i का गुना होगा 0, मतलब साथ वाला के साथ आना चाहिए, तो y1 y2, इसका गुना होगा इसके साथ 0, इसका गुना होगा इसके साथ 0, इसका गुना होगा इसके साथ साथ वाला के साथ, तो ये आएगा। तो आप सिंपली याद रखना कि कंपोनेंट फॉर्म में कुछ ऐसा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल बोल दिया वेक्टर a है 2i कैप प्लस 3j कैप और प्लस 5k कैप, और वेक्टर b जो है अपने पास वो है अपने पास 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप। बताओ a डॉट b क्या होगा? कुछ नहीं करना, डायरेक्ट आंसर लिखना है। 2 दूना 4, ठीक है, और 4 तिया 12, ठीक है, और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है, 25, ठीक है, सॉल्व कर लेना आंसर, सॉल्व कर लो, आंसर है तुम्हारा ही आंसर, उठाओ इसे, तुम्हारा ही आंसर है। इतना सिंपल है डॉट प्रोडक्ट का कंपोनेंट फॉर्म जो है उसको समझना, इतना सिंपल है, भारी नहीं होता है कुछ भी, समझने और समझाने वाले पर डिपेंड करता है, ठीक है। चलो नोट डाउन करो, उसके बाद जो है मैं आगे बढ़ता हूँ, है ना, नोट करो। अब लास्ट प्रॉपर्टी बचा है, अनदर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, है ना, उस चीज को देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 8 लिख लिया होगा, चलो लिख लिया आप लोग। 8वां प्रॉपर्टी है, दो वेक्टर्स के बीच एंगल जो है वो कैसे निकालेंगे हम लोग? डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से दो वेक्टर्स के बीच का एंगल भी हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 8, है ना, प्रॉपर्टी नंबर 8, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अब एक चीज ध्यान रखने लायक बात, ठीक है, बीएचयू में या फिर सीयूटी का एग्जाम होता है या फिर नॉर्मल जो भी एग्जाम है ना, नीट वगैरह की बात मैं नहीं करूंगा, उतना आसान क्वेश्चन नहीं देगा। वहां पे
इस तरीके के सवाल आते हैं, इस प्रॉपर्टी पे सवाल आते हैं। दो वेक्टर्स के बीच एंगल कैसे निकालेंगे? तो ए डॉट बी जो है वो क्या है? ए बी कॉस थीटा। अरे भैया थीटा किसके बीच का एंगल है? ए के और बी के बीच का। तो इसीलिए आप लिख सकते हो कॉस थीटा को ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में क्या? ए बी। क्या लिख सकते हो? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में ए बी। इसलिए यहां से थीटा इक्वल टू क्या होगा? कॉस इनवर्स ए डॉट बी, ए डॉट बी अपॉन ए। अब इस पे जब सवाल में करवाऊंगा है ना, तब जाकर के आपको जो है वो ये चीज भेजा में है ना वो आएगा। इतना समझ में आ गया ना? इस फॉर्मूले से ऐसा लिख सकता हूं cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन ए बी। हो गया, बस इतना ही समझ में आता है। ज्यादा समझ के कहाँ जाओ, उतना ही पढ़ो जितना आए दिमाग में। क्या क्या बात करना है अरे बात को चलो नोट डाउन करो। अब क्वेश्चन है अपने पास, तो एक दो क्वेश्चन है वो मैं आप लोग को करवा देता हूँ, उसके बाद वीडियो को है ना खत्म कर दूंगा। ठीक है, ऐसे कुछ ज्यादा लंबा वीडियो तो नहीं हो गया ना? मैं एक बार चेक कर ले रहा हूँ है ना? नहीं ठीक है, चलो एक काम करता हूँ कि जो अपने पास न्यूमेरिकल्स हैं उसको एक सेपरेट वीडियो में ही ले लेता हूँ है ना। तो ये पूरा थ्योरी वेस्ट वीडियो रह गया, और लास्ट जो है ना वो न्यूमेरिकल से होना था, बट नहीं हुआ, कोई बात नहीं। 10 और 4 मैं 14 क्वेश्चन करवा दूंगा अगले लेक्चर। ठीक है, जिसमें न्यूमेरिकल आना है उसमें 14-15 क्वेश्चन करवा दूंगा। अब अगर आपका कोई भी ऐसे मित्र होंगे जिनको डॉट प्रोडक्ट समझ में नहीं आता हो, उनको आप भेज सकते हैं इस मास्टर का वीडियो दे, अच्छे से समझ में। ठीक है, अभी तक ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। लव यू ऑल, पढ़ाई कीजिए, अपना ध्यान रखिए है ना, इनका उनका भी ध्यान रखिएगा, ज्यादा नहीं रखिएगा। देख रहे हैं ना अभी का स्थिति क्या है, शादी के बाद पढ़ा लिखा करके STM बनाया नहीं बोलूंगा कुछ भी। ठीक है, चलो।